अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में MCM 101 का कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। इसमें आज 36 चैप्टर से लेके 40 चैप्टर तक मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चैप्टर नंबर 36 का मेन टाइटल है पब्लिक रिलेशंस एंड मास कम्युनिकेशन। बेसिकली ये जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसी का पार्ट 2 है। इसमें पब्लिक रिलेशंस की डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस को डिस्कस किया गया, जैसे कि ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, रियल इस्टेट है, एग्रीकल्चर, फूड सर्विस, हेल्थ केयर वगैरह। फर्दर इसमें ये बताया गया कि इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट है, या फिर ऑडियंस को टारगेट करना, या किसी भी किस्म के मैसेज को किसी स्पेसिफिक ग्रुप तक लेके जाना है। ऑडियंस को टारगेट करने के अलावा फर्दर इसमें बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपॉर्चुनिटी है, वो ऑफ़र करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जो इन्फॉर्मेशन की सर्कुलेशन है वो कंट्रोल की जाए मीडिया के थ्रू, और जो जर्नलिज़म है उसको इंगेज करने में। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ की अगर हम बात करें तो प्रेस रिलीज़ जो वो प्रोवाइड करता है ज़्यादा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की सर्कुलेशंस पर, और जो है इंटरएक्टिविटी, मतलब कि जो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो कंट्रोल है वो कम है, बट जो प्रेस रिलीज़ है उसका जो है वो कंट्रोल ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन पर। फर्दर ये कि प्रेस रिलीज़ में 5 WS और H वगैरह इंक्लूड है, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। बेसिकली इस पैराग्राफ को इसलिए मेंशन करते हैं, इसे एज अ फर्स्ट पैराग्राफ किसी भी मास मीडिया में मेंशन करते हैं ताकि इंटेंशंस जो हैं वो ऑडियंस के कैप्चर की जाए। इंटरनेट के राइज की बात करें फर्दर हम, तो जो इंटरनेट के राइज की वजह से जो प्रेस रिलीज है उसने काफ़ी सिग्निफिकेंस जो है वो बॉर्डर ऑडियंस तक अपना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पहुंचाया। मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने कम्युनिकेशन चैनल्स को काफ़ी हद तक रीशेप किया है। फर्दर जो है पब्लिक रिलेशंस में काफ़ी टैक्टिक्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पब्लिसिटी इवेंट्स है, मीडिया अपीयरेंस है, राइटिंग और डायरेक्ट कम्युनिकेशंस वगैरह भी इसी में ऐड होती हैं। फर्दर बात करें तो जो पब्लिक रिलेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स पर है। यहाँ पर इसके 4 स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जो सेकंड स्टेप है वो है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, एंड देन है टेकिंग एक्शंस एंड कम्युनिकेशंस, और लास्ट वाला है एवेल्युएटिंग द प्रोग्राम सक्सेस। अब जो ये 4 स्टेप हैं बेसिकली इनका जो काम करने का क्राफ्ट कर रहे हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को ऑडियंस को इंगेज कर रहे हैं, वो उनके डिज़ायर आउटकम्स को अचीव करने में भी हेल्प कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी डिज़ायर आउटकम्स हैं ऑडियंस के लिए, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिज़ायर है उनके प्रोडक्ट बनाने की, उसको अचीव कर रहे हैं। उसके अलावा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की जो रेपुटेशन है वो मेंटेन कर रहे हैं। फर्दर जो है प्रोफेशनल्स हैं वो डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए, जैसे कि फोकस ग्रुप है, सर्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को मैनेज वगैरह करना है। अब जो PR है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में, सिविल सोसाइटी में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं बेसिकली वो यूज़ कर रहे हैं पब्लिसिटी को ताकि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, वो अपने आप को पब्लिक के सामने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। उसके अलावा इसमें कुछ इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए हैं, एथिकल और सोशल इश्यूज़ को भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि चैरिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा जो फिक्शन है, बेसिकली अगर हम फिक्शन की बात करें तो फिक्शन हम कहेंगे ऐसी के स्टोरीज़ वगैरह जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती हैं, तो इसमें फ़िक्शन भी यूज़ हो रहा है और उसका भी काफ़ी हद तक जो है सोसाइटी पर इम्पैक्ट रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसका बेसिक टाइटल है एडवर्टाइजिंग बियॉन्ड प्रिंट मीडिया। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजिंग चैनल्स हैं वो मतलब ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया को यूज़ करने के बजाय, जैसे वो पहले यूज़ कर रहे थे न्यूज़पेपर्स को, मैगज़ीन्स वगैरह को, उसके बजाय अब वो रेडियो, सिनेमास, TV और डिफरेंट किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोवर्ट इंटीग्रेशन का प्रमोशनल मैसेज भी है और भी काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर।
लाइक प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करना और एंटरटेनमेंट वगैरह का पर्पस भी है जो लार्जर मीडिया को इन्फ्लुएंस करा। अब जो बेसिकली हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडियाज़ हैं उसमें सारी ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, वॉल पेंटिंग, बिलबोर्ड्स, प्रिंटेड फ्लायर, रेडियो, सिनेमा वगैरह ये सब कुछ आता है। कवर्ड एडवर्टाइजिंग की बात करें हम तो जो कवर्ड एडवर्टाइजिंग है हमारी वो प्रमोशनल मैसेजेस को और जो प्रोडक्ट है उनको प्लेसमेंट करता है, एंटरटेनमेंट वगैरह का भी है जो ज़रिया है वो बेसिक यही है जो कि लार्जर मीडिया को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। रेडियो कमर्शियल्स की बात की जाए तो रेडियो कमर्शियल्स जो है वो एक पॉपुलर फॉर्म है एडवर्टाइजिंग की, जैसे कि अब वो प्रमोट करता है काफ़ी ज़्यादा किस्म के बैनर्स को या कुछ बिजनेसेस को, प्रोडक्ट्स वगैरह को थ्रू द यूज़ ऑफ मीडियम ऑफ रेडियो। लाइक रेडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वगैरह भी प्रमोट हो रहे हैं कमर्शियल रेडियो के थ्रू। फर्दर बात करें हम तो जो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात है तो एडवांटेजेस में जो है रेडियो के वो डाइवर्स ऑडियंस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, डायनामिक्स कम्युनिकेशन है कंज्यूमर्स के साथ। और उसके अलावा जो है डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर कल्चर्स है, उसके अलावा एयरवेव्स हैं जिन्होंने सैचुरेटेड कर दिया है जो हमारे एड्स चल रहे हैं उनको। मतलब कि अब एडवर्टीज़मेंट में एकदम से इतने एड्स भी चलना शुरू कर देते हैं, लाइक रेडियो इतने सारे ऐड नहीं कैरी कर पाता, जिसकी वजह से जो पब्लिक होती है उसकी इंटेंशन जो है वो मिक्सअप हो जाती है। लाइक अगर रेडियो एक किस्म का जैसे सोप का ऐड है, अगर वो डिफरेंट ब्रांड्स का वो ऐड चलाएगा, डिफरेंट कंपनीज़ का एडवर्टाइज़ करेगा तो उसकी वजह से जो पब्लिक है उसको उस चीज़ को बाय करने के लिए इस प्रोडक्ट को काफ़ी हद तक जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। फर्दर बात करें टीवी की तो टीवी ने भी काफ़ी जो है वो गहरा इम्पैक्ट दिया है सोसाइटी पर। उसके अलावा ये एक पावरफुल टूल है प्रमोट करने का, काफ़ी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, इवन पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी काफ़ी हद तक ये प्रमोट करा। अब कमर्शियल करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लें इसकी तो कमर्शियल करैक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड है जैसे कि कैची फ्रेजेस हैं, लाइक इस किस्म की जो सेंटेंसेस हैं जो कि कस्टमर्स की इंटेंशंस को, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। अब लाइक जो है रेडियो जो है बेसिकली वो पॉप कल्चर तक रह गया या फिर और काफ़ी सी चीज़ें जैसे ह्यूमर है वो वाइडली वॉच किया जा रहा है। उसके अलावा जो कंज्यूमर्स की इंटेंशंस है वो ह्यूमर काफ़ी तक कैच करें, लाइक एनिमेशंस होगी या कंप्यूटर या कोई भी जो अदर सोर्स है इसका मीडिया का। फर्दर जो है इसकी टाइप्स हैं। रेटिंग का अगर बात करें तो रेटिंग में जो है हम लोग ये बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जो एक चैनल है या एक प्रोग्राम है वो किस हद तक रेटिंग्स दे रहा है, लाइक जो पब्लिक एवरेज है वो किस हद तक उसे पसंद कर रही है। और जो एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन की बात कर लें तो इसमें वो बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो है वो किस तरीके से जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है, हमारे जो एड्स हैं वो ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, लाइक वो रीन्यू हो रहे हैं। समरी में इसकी सारी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, लाइक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स दी गई हैं, बेसिकली इसके 12 टाइप्स दी गई हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग है। अब इसमें होता क्या है कि जो पब्लिक ओपिनियंस हैं इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या किसी भी सोशल इश्यूज़ पर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके बारे में काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है। सेकेंड टाइप है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। इसमें जो है कंपेयर किया जाता है वन जो ब्रांड है, जो एक ब्रांड है उसको कॉम्पिटिटर्स के साथ, जिसमें हाईलाइट्स किया जाता है उसके एडवांटेजेस को और बेनिफिट्स को। मतलब कि अब जो दो ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और उस कंपटीशन की वजह से वो अपने अपने बेनिफिट्स को जो वो हाईलाइट करेंगे। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें जो है जो ब्रांड्स हैं लाइक वो शेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को दो पार्टीज़ में। यूजुअली जो होता है वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग जो है उसमें जो है सेंडिंग, मतलब उसमें कैटलॉग सेंड करते हैं, फ्लायर्स या पोस्ट कार्ड वगैरह जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स को डायरेक्टली सेंड किया जाता है। इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग जो है फर्दर इसमें उसमें इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट, उसे प्रमोट करते हैं, उसके बेनिफिट्स वगैरह की बात करते हैं।
इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में प्रमोट करते हैं हम बॉर्डर बेनिफिट्स को और कॉन्सेप्ट लाइक फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंपनी को प्रमोट करते हैं किसी फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। आउटडोर एडवर्टाइजिंग की अगर हम मज़ीद बात कर लें तो इसमें बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, मैसेज पेंटेड आ जाते हैं और बिल्डिंग्स फॉर क्विक सिंपल प्रमोशन लाइक जो है इसमें बिलबोर्ड्स हैं, लाइक बिल्डिंग्स पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं क्विक जो है उनके एडवर्टाइजिंग के लिए। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग जो है उसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो सेलेक्टिव डिमांड करती हैं एक प्रोडक्ट के लिए उसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग फर्दर बात कर लें हम लोग तो प्रमोट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, ना कि पूरी एक प्रोडक्ट की इंटायर लाइन को। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट है, मेबेलाइन की बात कर लें अगर हम, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, बट उसमें से एक जैसे कि लिपस्टिक है तो वो उससे एक स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट को उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग जो है इसमें बेसिकली जो कस्टमर्स हैं उन्हें रिमाइंड करवाया जाता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक उनको बताया जाता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये अपनी जो है लाइफ साइकिल में मैच्योर हो चुका है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स इसके नहीं हैं। पॉइंट ऑफ परचेजिंग एडवर्टाइजिंग की बात कर लें इसमें तो जो डिस्प्ले लाइक इसमें जो प्रमोशंस हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है, आइटम्स को जो है वो जो सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं जिन्हें सोल्ड करना होता है उन्हें प्रमोशनल तौर पे डिस्प्ले पे लगाया जाता है। एंड लास्ट वन है स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। इसमें जो है जो पब्लिक की जो है रिकॉग्निशन को इंक्रीज़ किया जाता है किसी कंपनी के नाम को लेके, लाइक अगर हम बात करें किसी पेन की है, किसी कैप है, किसी जैकेट वगैरह की कंपनी के, लाइक अगर हम डॉलर पेन की बात करें तो हमारे माइंड में डॉलर सुनते ही फर्स्ट यही क्लिक आता है कि किसी पेन की बात हो रही है, किसी मार्कर की बात हो रही है उनकी कंपनी की। तो बेसिकली इसमें जो है हमारी कंपनीज जो हैं वो पब्लिक को लाइक रिकॉग्नाइज़ करवाती हैं, उन्हें बताती हैं, आइडेंटिफाई करवाती हैं कि हमारी जो बेसिक कंपनी है वो किस चीज़ के साथ डील कर रही है। लेक्चर नंबर 38 का टाइटल है इम्पैक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब बेसिकली इसमें डिस्कस ये करना है कि एडवर्टाइजिंग के क्या इम्पैक्ट रहे हैं मीडिया पर या ओवरऑल। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रायल, फिर कॉन्टीन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग एंड देन स्विच बैक। अब जो ट्रायल है उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि वो न्यू चीज़ें बनाते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स की ट्रायल देते हैं, लाइक सैम्पल देते हैं। अब अगर हम किसी मेकअप प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम किसी बड़े मॉल में जाएं तो वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं सारे वो आपको मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो प्रोडक्ट चेक करवाते हैं, लाइक अगर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट है तो वो उनके हाथों पे लगवाते हैं, या कोई नया लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो वो उसकी इवन की या जूस वगैरह तो वो उसके छोटे छोटे ग्लास या छोटे छोटे से सैम्पल्स आपको ट्राई करवाते हैं। वो बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि वो जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकें और उसके अलावा जो है उसकी जो है सेल उसको बढ़ा सके। कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो कॉन्टीन्यूटी में बेसिकली मतलब ये है कि इस चीज़ को कॉन्टीन्यू रखना। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपको कॉन्टीन्यूसली उसकी जो प्रोडक्ट की इमेज है उसे मेंटेन रखना पड़ता है, और जो है कंपनी में प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें नुकसान में जा सकता है। अगर इसकी एग्जांपल अब अगर हम लोग लें तो अगर आप एक मैगी का ऐड देख लें, एक नूडल्स का ऐड देख लें, तो अगर एक टाइम तक नूडल्स का ऐड आना बंद हो जाए तो जो उसकी कंज्यूमिंग है या जो उसकी सेल्स उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा। ब्रांड स्विचिंग की बात कर लें हम नेक्स्ट, तो ब्रांड स्विचिंग में बेसिकली अब होता ये है कि जो न्यू ब्रांड्स होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक उनकी इंटेंशन हासिल करने के लिए वो अपने ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लाइक अपने बेनिफिट्स बताते हैं और अपने जो एडवांटेजेस हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं। और लाइक किसी भी कंपनी से उनके जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं उनको भी वो अक्सर होता है कि वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो दूसरी कंपनी होती है उनके पास वो कंज्यूमर नहीं रहते। स्विच बैक की बात करें नेक्स्ट, जो कस्टमर्स हैं वो बहुत जल्दी लाइक अपनी जो
मेंटालिटी है उसको चेंज कर लेते हैं। अब जो दूसरी जो ओपोनेंट, बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया दो कंपटीटर कंपनीज़ को, लाइक वो दोनों अपने बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनको कस्टमर्स जो हैं मिलते जाएं। अब जैसे कि पहले हमने ब्रांड स्विचिंग की बात की, तो उसमें जो जिस कंपनी से कस्टमर्स जो थे वो टूट कर जो दूसरी कंपनी में अटैच हो चुके हुए थे, स्विच बैक में वो दूसरी कंपनी जो अपने कस्टमर्स को कम बैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक टैक्टिक्स वगैरह करती है। एडवर्टाइजिंग बजट की बात करें तो बेसिकली इसमें कंपनी के बजट की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई है, लाइक वो किस तरह प्रमोशन चला सकते हैं, और उसके अलावा उनका बजट कितना, अगर लिमिटेड बजट है तो उसमें लिमिटेड बजट में उन्होंने किस तरीके से जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हायर करना है जो उनके एड्स को प्रमोट कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें बेसिकली टाइम स्पैम की बात आती है कि जो एक कंपनी है वो कितनी देर में अपना ऐड जो है रिपीट करती है। कंपटीशन एंड कल्चर की बात कर लें तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कस्टमर के लिए बनाई जाती हैं, लाइक इसमें कल्चर को प्रमोट किया जाता है। मार्केट शेयर्स की बात करें तो इसमें लाइक कस्टमर्स की एवरेज देखी जाती है, उनकी रेटिंग देखी जाती है कि कितने कस्टमर्स प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और क्या है, मतलब कितना जो है कंपनी जो मार्केट में किस हद तक स्टेबल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आ जाता है कि अब एक कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बट लाइक वो किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा उन्हें बेनिफिट्स आ रहे हैं। और उसके बाद ट्रेंड इन लाइफस्टाइल साइकिल की बात कर लें तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इसमें हमारा जो ट्रेंड है, जैसे कभी किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा होता है फैशन में, कभी किसी चीज़ का लाइक कभी डार्क मेकअप कभी लाइट मेकअप, सो इस किस्म के ट्रेंड्स को भी जो है इसमें फॉलो किया जाता है। और उसके बाद बेसिकली आगे बात की गई है जो कंपनीज़ है वो किस तरीके से अपने लिए जो है वो राइट एडवर्टाइजिंग अप्रोच को है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। लाइक अगर पहली बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी की है कि उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो प्रोडक्ट है उसका मतलब एक टाइम स्पैम होना चाहिए कि इस टाइम पर उसको चलना चाहिए, मतलब इतने मंथ्स बाद या इतने वीक्स बाद या ऐसी उसकी कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया इम्पैक्ट की बात कर लें तो जो प्रोडक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट है मीडिया पे, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें। उसके अलावा जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है उसकी बात की जाती है, लाइक कि कितना प्रमोट करने से वो प्रोडक्ट पे किस कदर तक उसकी सेल्स में इजाफा हो रहा है। टाइमिंग की बात करें तो फिर से वही फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है कि उसका ऐड कब चलना है। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं वो हॉलीडेज़ में ज़्यादा ऐड चलाना पसंद करती है, इवन यहाँ पे मैं शायद मेंशन भी किया हो, हॉलीडेज़ में ऐड चलाते हैं ताकि कुछ लोग जो लाइक फ्री होते हैं वो उन चीज़ों को जल्दी प्रमोट करें। उसके अलावा अगर इसकी रीच की बात करें तो प्लेटफॉर्म्स को रीच करना, लाइक के इसमें किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, 80% ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सेल्स में इजाफा करना। पब्लिक परसेप्शंस की बेसिक बात करें तो इसमें अब परसेप्शन का ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ऐड बहुत अच्छा लगता है किसी प्रोडक्ट का, आप जाके उसे बाय करते हो, बट बाय करने के बाद आपको उसका जो यूजेज है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद आपके माइंड में एक परसेप्शन सेट हो जाती है, एक थिंकिंग सेट हो जाती है इस चीज़ को लेके कि नेक्स्ट टाइम से मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। इवन जब कोई आपके बारे में से डिस्कस कर रहा हो आपसे, तो आप उसे भी ये रिमार्क्स देते हो कि मैंने यूज़ की, मुझे अच्छी नहीं लगी। सो आइडिया तो ये है कि आप भी यूज़ ना करो। इस तरीके से जो है प्रोडक्ट की सेल्स में भी कमी आती है बाज़ औक़ात, या अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा निकल आए तो फिर उसकी ज़्यादातर सेल्स में इंक्रीजमेंट आती है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें कम्युनिकेशन मीडिया के, तो बेसिकली इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अब जैसे कि बिलबोर्ड्स वगैरह लगते हैं, तो बाजू का ये होता है कि जो हमारे जैसे यू टर्न्स हैं रास्तों की, है कोई भी ऐसा रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो, वहाँ पे अगर बिलबोर्ड लगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिलबोर्ड है, तो बाजू का जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी अगर अटेंशन हट जाती है, वो बिलबोर्ड को पढ़ने लग जाते हैं, तो समटाइम्स काफ़ी टाइम इवन समटाइम्स के एक्सीडेंट वगैरह भी इसकी वजह से कोज हो सकते हैं।
फर्दर इसमें फ्यूचर की बात की है कि फ़्यूचर में क्या सिनेरियो इसका है। सो फ्यूचर में इसकी न्यू एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं और भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं। तो काफ़ी जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो अपनी चीज़ें एडवर्टाइज़ करती हैं। अब जैसे अगर आप लोग मैचेस देखें तो इनकी बाउंड्रीज़ पे काफ़ी बैंक्स के या जो कॉक की या कोई भी जैसे कंपनी है उनकी ब्रांडिंग की गई होती है, उनके बिल बोर्ड्स लगाए गए होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूचर में भी फर्दर ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा सीन। चैप्टर नंबर 39 को डिस्कस करें तो उसका बेसिक टाइटल है मीडिया थ्योरीज। अब मीडिया थ्योरीज कहते किससे हैं? कोई ऐसा मॉडल जो एक्सप्लेन करे मीडिया और सोशल रियलिटी का रिलेशनशिप। अब फर्दर इसमें कुछ थ्योरीज डिस्कस की गई हैं। जो नंबर 1 है, उस थ्योरी का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि इसमें जो फ्रीडम का एक्सप्रेशन नहीं है, लाइक फ्रीडम नहीं है इसमें, स्पीच का फ्रीडम नहीं है इसमें, आप लाइक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं है स्पीच के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपने कोई बात करनी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप विदाउट परमिशन कोई बात करते हैं तो गवर्नमेंट है वो आपके ख़िलाफ़ कोई अगेंस्ट एक्शन ले सकती है लीगली तौर पे। नेक्स्ट है इसकी जो थ्योरी, लिबरेशन थ्योरी। इसमें डिस्कस ये किया गया कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो है, बट एक लिमिटेड हद तक है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लाइक आप गवर्नमेंट पे अटैक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर ले कि आपके जो सारे क्रिटिसिजम्स हैं उनके अगेंस्ट वो एक्सेप्ट भी कर लेगी। बट इन सब चीज़ों में आपको जो है उनकी डिग्निटी को या उनकी जो भी है प्राइवेसी को, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ों को प्राइवेट रखना पड़ेगा। लेकिन उनकी प्रोटेक्शन भी आपका जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब इसमें आपको फ्रीडम है स्पीच का भी, एक्सप्रेशन का भी, बट इसमें आप थोड़ा लिमिटेड हो। सोवियत थ्योरी की बात करें तो बेसिकली मार्क्सिज्म की थ्योरी है जो रशिया में 1917 में की गई थी पर्पस। सो इस थ्योरी का बेसिक मतलब ये है कि जो ये लोग कहते थे कि जो कॉमन पीपल है उनको एक्सेस हो, लाइक रिच क्लास जो है वो तो मतलब बोलेगी ही लाइक अपने राइट्स के लिए, बट जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने एक्सेस के लिए बोले। कॉमन लोगों की जो आवाज़ है उसको रेज़ किया जाए। सो इसमें उसके अलावा डिफरेंट मीडियाज़ की अप्रोचेस भी ऐड की जाएँ इसमें। और लाइक बेसिकली ये ऐसी एक अप्रोच थी जिसमें मीडिया भी इंक्लूड था, मतलब मीडिया के थ्रू कॉमन पीपल की जो आवाज़ थी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के बारे में। फोर्थ वन है इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। अब बेसिक इसका पर्पस ये था कि इसमें जो फ्रीडम्स थे वो थे लाइक जैसे जर्नलिस्ट हैं या कोई भी है उनको फ्रीडम थे, बट उनको सिर्फ सच बोलने का फ्रीडम था, मतलब वो कोई भी गलत बात नहीं कर सकते थे। इस थ्योरी को हम एथिकल बेस्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, लाइक कि एथिक्स पे जो बात बेस करती है सिर्फ वही बात इसमें डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर कोई गलत बात समहाउ आपसे हो गई है तो फिर आपको उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। फर्दर इसमें थ्योरीज़ के बारे में कुछ डिबेट की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 40 की। यहाँ पे 41 लिखा है, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से है। चैप्टर नंबर 40 का जो मेन टाइटल है वो है न्यू मीडिया इन मास कम्युनिकेशन। बेसिकली न्यू मीडिया का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसको ट्रांसफॉर्म कर चुके थे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में और डिजिटल कंप्यूटिंग वगैरह में। जो मतलब ट्रेडिशनल मीडिया था हमारा वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में और डिजिटल कंप्यूटिंग में ट्रांसफ़र हो चुका था, न्यू इन्वेंशन होना शुरू हो चुकी थी। उसके अलावा इसकी कुछ क्लास थी न्यू मीडिया की, जैसे वेबसाइट्स है, ईमेल है, डीवीडी वगैरह। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो न्यूज़पेपर था उसकी इन्वेंशंस हुई, लाइक न्यूज़पेपर के बाद रेडियो, रेडियो के बाद टीवी, और फिर जो नेट था वो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन बन गया। मतलब जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही थी, लाइक न्यूज़ टू, एज आई टोल्ड यू, न्यूज़ टू रेडियो, रेडियो से फिर टीवी और फिर इंटरनेट। फर्दर यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट की, कि इंटरनेट किस तरीके से इतनी जल्दी फैल गया और उसके बाद
कुछ न्यूज़ के बारे में बात हो रही है कि जो न्यूज़ है उसकी क्वांटिटी जो थी वो मैटर नहीं कर रही थी। मतलब अगर रेडियो पे आप न्यूज़ सुनो या टीवी पे सुनो, इंटरनेट पे सुनो, न्यूज़ तो आपको सेम मिलेगी, बट जो उसकी क्वालिटी है वो डिफरेंट होगी। मतलब अगर आप रेडियो पे सुन रहे हो तो रेडियो पे आपको पिक्चर नहीं शो होगी, और अगर आप टीवी या इंटरनेट पे सुन रहे हो तो उस पर जाहिर सी बात है आपको पिक्चर शो होगी। तो इस तरीके से इसकी क्वालिटी में भी काफ़ी हद तक चेंज आया। मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। अब जो ब्लॉग्स थे, ब्लॉग बेसिकली जो वो जर्नलिज्म का कोई पार्ट नहीं है, लाइक वो कोई स्टडी का पार्ट नहीं है। ब्लॉग कोई भी घर बैठे बना सकता है। इवन जैसे हम लोग हैं वीडियोस डाल देते हैं या कोई भी इस किस्म का ब्लॉग, वो फॉर्मल मीडिया में नहीं ऐड होता। फर्दर इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शंस हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। डिसएडवांटेजेस इन द यूज़ ऑफ न्यू मीडिया की बात करें तो जिससे हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, कोई ना उसका एज इट इज़ कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होता है। सो न्यू जो था मीडिया, उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि जैसे अब हर किसी ने घर बैठे अपनी वेबसाइट बना ली है, नोट्स बना रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो नोट्स वगैरह भी क्लैरिफाई करते हैं, लिखते हैं। तो वेबसाइट्स की वजह से जो मार्केटिंग है, जो बिजनेसमैन्स हैं, उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो रहा है। जो उसका मेन डिसएडवांटेजेस है वो ये हैं।